हमारी बेटी को लड़का हो या लड़की हो, सर आंखों पर। पूरे कानपुर में पेड़े बंटवाएंगे हम। ये तो पूरा मामला ही पलट गया। टेस्ट करवा के पता लगाना कि लड़का है या लड़की मुश्किल होगा। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि तुम्हारा परिवार ऐसी सब चीजों पे यकीन नहीं करता। मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे की सलामती चाहती थी। दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। मुझे माफ कर दीजिए वेदिका जी, आप पे इल्जाम लगा के बहुत गलत किया मैंने, लेकिन मैं मजबूर थी। और वेदिका जी, आप सच में बहुत महान हैं कि खुद पे इल्जाम लेकर आपने मुझे और मेरे बच्चे को बचा लिया। बस ये उम्मीद करती हूँ कि अब दीपक जी मेरे साथ और कोई जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे। आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती। गलत को रोकना गलत नहीं। छोड़ो, कोई हद होती है बेशर्मी की। अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम? इतना सब कुछ होने के बावजूद हमसे जबान लड़ा रही हो। भाई तुम्हारी एक झूठी शिकायत की वजह से हमारे और हमारे पूरे परिवार की रात खराब हो गई है। सुबह होने को है और तुम सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप असली मुद्दे को समझिए। हमारे देश में सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाना कानूनन जुर्म है और इंसानियत की नज़र में भी गलत, क्योंकि यहाँ बेटियों की शिशु हत्या होती है। और हमारी जिम्मेदारी है ये देखना कि हमारे परिवार में ऐसा। अरे चुप करो, एकदम चुप। किस बिना पर तुम हमें ये सबक दे रही हो? बिना सबूत के हमारे परिवार पर इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो। कुछ नहीं बोलेंगी वेदिका जी। अगर वो चुप है उसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है या कमजोर है। मैं जानता हूं इन्हें। अगर ये चुप है तो जरूर किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। अरे साहिल, साहिल पागल हो गए हो तुम इस औरत के चक्कर में। अंधे हो गए हो इसके प्यार में। अरे हमें और हमारे परिवार को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ा इस औरत ने। लेकिन अब सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मानहानि का दावा करेंगे तुम पे वेदिका माथुर। ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगी तुम। छोड़ो मुझे और जाओ अपने घर। किस बात की टेंशन है आपको? वेदिका जी आप क्या छुपा रही है मुझसे? बताइए, किसको बचाने की कोशिश कर रही हैं आप? किसी और के लिए मेरे परिवार से आपको गालियां सुनने की जरूरत नहीं है वेदिका जी। बड़ी अम्मा जो भी कहेगी मैं उनकी बात नहीं मानने वाला। और गौरी जी ने ऐसा सच कहा गौरी ने। मैंने लगाया है इल्जाम, मैंने बुलाया पुलिस को और तुम्हारे परिवार से नफरत करती हूँ मैं, बदनाम करना चाहती हूँ उन्हें। बस कह दिया मैंने, सुन लिया जो तुम्हें सुनना था। अब जाओ अपने परिवार के पास और छोड़ दो मुझे। वेदिका जी सच बताइए मुझे, मैं आपका हस्बैंड हूँ, सब संभालूंगा मैं। क्या संभालोगी तुम? और कौन सा हस्बैंड साहिल? सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें घर पे किराएदार की तरह रखा। मैं तुम्हें खुद से प्यार करने से रोक नहीं पाई, मैं तुम्हें अपने घर से निकाल नहीं पाई। हर चीज की दोषी मैं हूँ, बल्कि तुम्हारे परिवार के परेशानी की जिम्मेदार मैं हूँ। तुम्हारी बड़ी अम्मा, तुम्हारी माँ, तुम्हारी निधि, तुम्हारी गौरी, सबके परेशानी की जिम्मेदार मैं हूँ। वेदिका जी मेरी बात। छू मत मुझे। हर बार तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के जोर जबरदस्ती के आगे झुक जाती हूँ मैं। मेरी गलती है,
तुमसे नफरत नहीं कर पाती, मेरी गलती है। हर बार हर दर्द से तुम्हें बचाती हूँ, वो मेरी गलती है। सब 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 मेरी वेदिका गलती जी है। रुकिए, मुझसे दूर मत जाइए। क्यों नहीं जाऊँ मैं तुमसे दूर? तुम प्यार करते हो मुझसे इसलिए? अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये नामुमकिन प्यार। छोड़ दो मुझे और खत्म करो ये गेम। वेदिका जी, वेदिका जी उठिए प्लीज। Five, six, seven, eight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Energy, guys, come on. Very good, guys. 5 मिनट की ब्रेक लेंगे सब लोग। आर्या यहाँ पे आओ। स्टेप्स नहीं हो रहे ना? हिप हॉप काफी डिफिकल्ट स्टाइल है। बड़ो वाली तुम ये लो, इससे सब इजी हो जाता है। नहीं मोहित, मैं ड्रिंक नहीं करती। हो कम ऑन, तो फिर क्या पीती हो? दूध? Shut up, guys. Not funny, yeah. Shut up. आर्या सुनो, कहां जा रही हो? आर्या सुनो। आप यहां? अब मुझे तेरे से कुछ बात करनी है, जरा 2 मिनट चलेगा मेरे साथ? ये क्या कर रहा है तू? तुझे आर्या से शादी नहीं करनी है, समझा? बस उतना ही कर जितना में वो तेरे प्यार में पड़ जाए। That's it. तुझे जो कुछ भी मैंने दिखाया तुझे वो चाहिए या नहीं? अगर इस स्पीड से चलेगा ना तो साहिल और वेदिका के बीच में दरार डालने में महीनों लग जाएंगे, समझा?
याद है ना बड़ी अम्मा ने क्या प्रॉमिस किया है? लेटेस्ट मॉडल और वो भी तेरे फेवरेट कलर की। तुझे ये सब जल्दी चाहिए या नहीं? ऐसी ब्यूटी के लिए तो मैं उस बहन जी आर्या को भी ब्यूटी क्वीन मानने के लिए तैयार हूँ। अब देखना दीदी, देखना उसे कैसे फंसाता हूँ मैं अपने जाल में। लेकिन ये सब तुझे जल्दी करना पड़ेगा स्टूपिड, क्योंकि जब आर्या तेरे प्यार में पागल होगी तब जाके वेदिका खुद साहिल को अपनी लाइफ से बाहर फेंकेगी। उसके लिए तेरे को आर्या को पटाना पड़ेगा, समझा? और एक बार साहिल वेदिका के चंगुल से बाहर निकल जाए, फिर मैं अग्रवाल्स के सारे पैसे, उनका बिजनेस, उनकी पूरी जायदाद अपने नाम करवाना शुरू कर दूंगी। मोहित, एक बात तो माननी पड़ेगी उस बड़ी अम्मा की, मतलब एक पैर उसका कब्र में और घुटनों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। लेकिन दिमाग के घोड़े वो ऐसे दौड़ाती है ना, मतलब अच्छे अच्छों को पीछा छोड़ देती है, सीरियसली। नहीं खाना है हमें खाना, और तुम्हारे हाथों से तो बिल्कुल नहीं। अरे माँ है हम तुम्हारी, अपनी कोख से जन्म दिया है हमने तुमको, और तुम ही ने हमसे ही छुपाया कि तुम पेट से हो। तुम्हारी वजह से हमको इतनी जिल्लत सहनी पड़ी। अरे जानवरों की तरह से खदेड़ के गए थे वो पुलिस वाले हमको। अरे हमको पहले बताया होता तो जवाब देने के लिए तैयार रहते हम, पर नहीं। रोज वेदिका माथुर का आह लगेगी उसको हमारी। उसी का समाधान करके आ रहे हैं हम, बड़ी अम्मा। ये हमारे शहर के अव्वल नंबर के वकील हैं। आप वेदिका माथुर का नाश करना चाहती हैं ना? उसमें आपकी दृष्टि का जरिया बनेंगे। हमें सलाखों के पीछे डलवाया उस औरत ने, हम उससे भी बुरा सलूक करना चाहते हैं उस औरत के साथ। उधर निधि उसकी बेटी को शिकार बनाएगी और इधर वेदिका हमारे कहर का शिकार बनेगी। हमारे बेटे को फंसाने का नतीजा वो अधेड़ उम्र की औरत और उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। जो दवाई मंगाई ना इन्हीं टाइम पे दे देना। जी। भगवान, करनी हमारी और सजा हमारी बेटी भुगत रही। अरे इसने तो कुछ भी नहीं किया। ये क्या कह रही हैं आप? आपने किया ये सब? सासू मां, मुझे सब सच बताइए। देखिए वेदिका जी मुझे कुछ नहीं बताएगी, पता नहीं किसको बचाने की कोशिश करी है वो, लेकिन आप प्लीज मुझे सच बताइए। हम कुछ नहीं जानते। सासू मां प्लीज बताइए। सासू मां प्लीज। मैं कभी कोई कसम नहीं देता, लेकिन आज मैं आपको कसम दे रहा हूं। आपको आपकी बेटी की कसम सासू मां, बताइए सच। मैं जानना चाहता हूं। हमने ही पुलिस को फोन किया था, लेकिन बेवजह नहीं किया था। तुम्हारी जीजी गौरी, उसने फोन किया था वेदिका को। वो किसी अस्पताल में थी अपने पति दीपक के साथ। वो वहां कुछ जांच करवा रहे थे बच्चे की। तो हमें लगा ये सब बड़ी अम्मा की करनी है, इसलिए हमने पुलिस को फोन कर दिया।
मतलब ये है कि वेदिका जी आपके साथ साथ गौरी चीची को भी बचा रही थी। वेदिका जी, वेदिका, हो सा क्या? भगवान का लाख लाख शुक्र है। वेदिका जी, आप ठीक है ना? वेदिका जी प्लीज, सॉरी, प्लीज लेटिए, उठिए मत। थैंक्स साहिल, मेरी जान बचाने के लिए। जो आप औरों के लिए करती हैं उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम? आपको ये बता रहा हूं कि आप जैसे इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। वेदिका माथुर, वेदिका जी, आप लेटिए, मैं देख के आता हूं। प्लीज प्लीज आराम कीजिए। जी बोलिए। ये हम विमला अग्रवाल के वकील हैं। ओह, मिसेस अग्रवाल के लॉयर। बताइए। मैं वेदिका माथुर का पति परमेश्वर हूँ, क्या काम है? ये कोर्ट का नोटिस है। विमला अग्रवाल पे जो झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, इसलिए उन्होंने वेदिका माथुर पे मानहानि का दावा किया है और अगले 24 घंटे में अगर 5 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया तो वेदिका माथुर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और 2 साल की जेल की सजा भी हो सकती है। एक काम कीजिए, मिसेस विमला अग्रवाल से ये कह दीजिएगा कि 24 घंटे में 5 लाख का बंदोबस्त हो जाएगा। एक मिनट, अरे साहिल, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुमने आज मेरी जान बचाई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मेरी जिंदगी के फैसले लेने का या मेरे तरफ से किसी को कोई वादा करने का हक है। 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? 5 लाख कम से कम किसी लॉयर से तो मुझे बात करने देते। और वैसे हक है वेदिका जी, आप ये बात नहीं मानती वो अलग बात है। देखिए, आप उम्र में बड़ी हैं, आप टीचर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर डिसीजन लेना जरूरी है आपके लिए। वैसे भी मैंने ये वादा अपने तरफ से किया है, आपकी तरफ से नहीं, और मैं पैसे लेके आऊंगा। बड़ी अम्मा फिर से आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है और मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं आपका पति परमेश्वर हूं वेदिका जी, आपकी इज्जत मतलब मेरी इज्जत। साहिल, तुम समझने की कोशिश करो। मत समझाओ मुझे वेदिका जी, क्योंकि मैं आपकी बात समझने नहीं वाला और कुछ बदलने नहीं वाला उसके बाद। और वैसे भी मैंने आपके साथ सिर्फ अपना नाम नहीं, अपनी जिंदगी भी जोड़ी है वेदिका जी, और मैंने कसम खाई है कि आपकी जिम्मेदारी उठाऊंगा और आपकी हिफाजत करूंगा। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी कसम नहीं निभाऊंगा? 5 लाख रुपए? अरे बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन करेगा क्या तू? 5 लाख रुपए कोई पेड़ों पर तो लटकते नहीं, और ले देकर तुझे बस वो फोटो खींचना आता है। 24 घंटे में
उससे तो 5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हो सकते। हाँ तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा मुझे जिससे 5 लाख रुपए आ जाए, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान पे क्यों ना खेलना पड़े। हाँ? आप कुछ मत बोलिए, और सासू मॉम आप भी कुछ मत बोलना प्लीज, क्योंकि आप दोनों की बात मैं सुनने नहीं वाला। सासू मॉम, टाटा टाटा। पता नहीं ये लड़का क्या करेगा।